नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का यूनिट सेकंड शिकागो स्पीच 1893 बाय स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसकी हिंदी समरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज और स्वामी जी के जीवन पर आधारित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि प्रकाश ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्सेज की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार कोई भारतीय 1893 में अमेरिका गया, जब समुद्र पार करना एक तरह से वर्जित था। समुद्र पार करना श्राप माना जाता था, लोग समुद्र पार करने से डरते थे। स्वामी विवेकानंद वहां गए और शिकागो में भारत के हिंदू धर्म, भारत के योग, हमारे ध्यान और आध्यात्मिकता की अच्छाइयों को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत और भारतीय संस्कृति टॉलरेंस और भाईचारे पर आधारित है। यही नहीं, उन्होंने भारतीयों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जो झूठ, जो भ्रांतियां फैली थी, उन्हें दूर करके यह भी दिखाया कि हम दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। और साथ में उन्होंने हमें यह भी मार्गदर्शन दिया कि हमने जो अच्छाइयां की हैं, हमें उन्हें दुनिया के सामने रखना होगा। इसी शिकागो धर्म महासभा में उनकी स्पीच के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसकी हिंदी समरी और उनके जीवन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। Swami Vivekananda delivered his historic speech at the World Parliament of Religions in Chicago in 1893. It was a time when people from different nations and religions had gathered to share ideas about faith and culture. Vivekananda represented India and introduced Hinduism not merely as a religion but as a way of life based on tolerance, acceptance, and universal values. His opening words, Sisters and Brothers of America, instantly created a feeling of unity and brotherhood among the audience. स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उस समय विभिन्न देशों और धर्मों के लोग आस्था और संस्कृति से जुड़े विचार साझा करने के लिए एकत्र हुए थे। विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और हिंदू धर्म को केवल एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि सहिष्णुता, स्वीकार्यता और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके उद्बोधन शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने श्रोताओं के मन में तुरंत एकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न कर दी। The central message of the speech was that all religions lead to the same ultimate truth, though they may follow different paths. Vivekananda believed that true religion teaches harmony, respect, and service to humanity. He explained that religion should not create division but should help people live peacefully and understand one another. He supported this idea with the famous metaphor that just as many rivers flow into one ocean, all religions ultimately reach the same divine reality. इस भाषण का मुख्य संदेश यह था कि सभी धर्म अलग अलग मार्गों से चलते हुए भी एक ही परम सत्य तक पहुंचते हैं। विवेकानंद जी का विश्वास था कि सच्चा धर्म सद्भाव, सम्मान और मानव की सेवा की शिक्षा देता है। उन्होंने समझाया कि धर्म का उद्देश्य लोगों में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने और एक दूसरे को समझने में सहायता करना होता है। उन्होंने इस विचार को प्रसिद्ध उपमा से स्पष्ट किया कि जैसे अनेक नदियां अंततः एक ही समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंत में उसी दिव्य सत्य ईश्वर में मिल जाते हैं। Vivekananda proudly spoke about India's spiritual heritage and its long tradition of welcoming people of different faiths.
He reminded the world that communities like the Jews and the Zoroastrians found safety and shelter in India when they were persecuted elsewhere. This showed India's culture of compassion, inclusiveness and respect for diversity. विवेकानंद जी ने गर्व के साथ भारत की आध्यात्मिक विरासत और विभिन्न धर्मों के लोगों का स्वागत करने की उसकी दीर्घ परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने संसार को स्मरण कराया कि जब अन्य स्थानों पर यहूदी और पारसी समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, तब उन्हें भारत में सुरक्षा और आश्रय मिला था। इससे भारत की करुणा, समावेशिता और विविधता के प्रति सम्मान की संस्कृति स्पष्ट हो जाती है। He strongly criticized evil such as fanatism, religious hatred, and narrow-mindedness, calling them the greatest enemies of human progress. According to him, these forces had caused violence and suffering in history. He hoped that the gathering at Chicago would mark the beginning of greater understanding and peace among religions. उन्होंने कट्टरता, धार्मिक घृणा और संकीर्ण सोच जैसी बुराइयों की कड़ी आलोचना की और उन्हें मानव प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उनके अनुसार इन्हीं शक्तियों के कारण इतिहास में हिंसा और दुख उत्पन्न हुए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिकागो में यह सम्मेलन धर्मों के बीच बेहतर समझ और शांति की शुरुआत बनेगा। In conclusion, Vivekananda's speech was not only a defense of Hinduism but a universal call for harmony, brotherhood, and mutual respect. It helped the world recognize India's as spiritual guide and continues to inspire people to promote peace and unity even today. निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि विवेकानंद जी का यह भाषण केवल हिंदू धर्म की रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए सद्भाव, भाईचारे और पारस्परिक सम्मान का सार्वभौमिक आह्वान था। इस भाषण ने संसार को भारत को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में पहचानने में सहायता की और आज भी लोगों को शांति और एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। यह भाषण एक ऐतिहासिक भाषण रहा। चलिए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लेते हैं, जैसे विश्व धर्म संसद क्या थी, स्वामी जी के दिए हुए भाषणों का क्या प्रभाव पड़ा, भारत की छवि और हिंदू धर्म से इसे क्या लाभ मिला। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो, विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म महासभा शिकागो। The World Parliament of Religions was the first global interfaith gathering held from 11 to 27 September 1893 in Chicago, USA. Thinkers and representatives from many religions and nations participated. Swami Vivekananda represented India and introduced the world to Hindu philosophy and spirituality. विश्व धर्म संसद 11 से 27 सितंबर 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ था। इसमें विभिन्न देशों और धर्मों के विचारकों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और विश्व के सामने हिंदू दर्शन तथा भारतीय आध्यात्मिकता का परिचय कराया। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीच, उनके भाषण की प्रमुख विशेषता यह रही, Vivekananda's speech was significant because it presented India's spiritual strength to a global audience at a time when the West underestimated Eastern religions. India's message of tolerance, peace, and universal acceptance reached people like never before. विवेकानंद जी का भाषण महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों में पूर्वी धर्मों और भारत को कम आंका जाता था। इस भाषण के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक शक्ति, सहिष्णुता
शांति और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का संदेश विश्व तक पहुंचा। की बेनिफिट्स फॉर इंडिया एंड हिंदुइज्म। भारत और हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को मिलने वाले प्रमुख लाभ। Vivekananda's highlighted India's long tradition of tolerance and shelter to persecuted communities like Jews and Zoroastrians. They showed India's culture of compassion and inclusiveness. His speech helped the world see Hinduism as a broad and universal philosophy. विवेकानंद जी ने भारत की सहिष्णुता की परंपरा पर प्रकाश डाला, जहां यहूदी और पारसी जैसे समुदायों को शरण मिली। इससे भारत की करुणा और समावेशी संस्कृति स्पष्ट होती है। उनके भाषण से हिंदू धर्म को एक व्यापक और सार्वभौमिक दर्शन के रूप में देखा गया। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्लोबल इमेज। भारत की वैश्विक छवि पर इस भाषण का प्रभाव। The speech transformed India's global image. Instead of being seen only as colonized nation, India began to be recognized as a spiritual leader with rich philosophical heritage. Vivekananda presented India's positive contribution confidently on a world platform, helping people appreciate India's truly heritage and values. इस भाषण से भारत की वैश्विक छवि बदली। भारत को केवल उपनिवेश राष्ट्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा। भारत को केवल एक गुलाम देश नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा। विवेकानंद जी ने पहली बार भारत के अच्छे कार्यों और मूल्यों को विश्व मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। कैरेक्टर एंड रोल मॉडल फॉर यूथ। विवेकानंद जी का चरित्र और युवाओं के लिए वह एक रोल मॉडल रहे। His personality reflected wisdom, courage, humility, and compassion. He respected all religions and opposed fanatism and prejudice. He inspires youth to develop confidence, respect diversity, serve to humanity, and stand for truth. उनके व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता, साहस, विनम्रता और करुणा दिखाई देती है। वे कट्टरता और संकीर्णता के विरोधी थे। विवेकानंद युवाओं को आत्मविश्वास, विविधता का सम्मान करने, मानव की सेवा करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्पीचेस, डेट्स एंड कंक्लूजन। He delivered 6 speeches between 11 to 27 September 1893. The most famous speech was on 11 September 1893. The speech remains a powerful message of unity, peace and universal brotherhood. उन्होंने 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच कुल 6 भाषण दिए। सबसे प्रसिद्ध भाषण 11 सितंबर 1893 को हुआ। यह भाषण आज भी विश्व एकता और भाईचारे का सशक्त संदेश देता है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की हिंदी समरी को डिटेल में पढ़ लिया है। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लिया है। उनके जीवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इन्हें हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही PDF और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। आप उन्हें पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट कीजिए। अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।